हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो हिंदी होता है, हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, क्या-क्या चीज़ें मैंने पढ़ा था, कैसे मैंने पढ़ा था, सब कुछ आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। पूरा मतलब सारी चीज़ें मैंने देखो प्रॉपर मतलब किस तरीके से जो भी चीज़ें जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। आप सभी भी अगर जैसे आपको अगर सही लगे कि जो मेरा तरीका था पढ़ने का या फिर जैसे मैंने पढ़ा था, उसको आप चाहे तो अप्लाई करके देख सकते हैं। बेटर रिज़ल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक थी, हिंदी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई मतलब बहुत अच्छे से क्या मतलब मेरा जो तरीका था, जिस तरीके से मैं पढ़ता आ रहा था, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करके हिंदी को उस तरीके से पढ़ा था। और मेरी हिंदी फिर लास्ट में अच्छी हो गई थी, मतलब ठीक-ठाक क्वेश्चन मेरे सही होने लगे थे। मेन एग्ज़ाम में भी मेरे एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 32-33 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 32-33 क्वेश्चन सही थे मेरे हिंदी में यूपी पुलिस में। ठीक है? तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि यूपी पुलिस के लिए मैंने हिंदी कैसे पढ़ा था और आपको कैसे हिंदी की तैयारी करनी है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप जो भी मतलब नए लोग जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे आप सभी को जो भी अपडेट, जो भी चीज़ें मैं डालूँगा, आप सभी को जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, सारी चीज़ें आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है? और किसी का कोई डाउट होगा किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ें किसी भी चीज़ में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, देन आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दिया करूँगा, ठीक है? मैं वैसे पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को कोई भी क्योंकि देखो हम भी तैयारी कर रहे थे तो हमें भी कन्फ्यूज़न होता था, डाउट होते थे। तो सेम आपको भी होता होगा, तो अगर कोई डाउट होगा किसी का तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो मैं आप सभी को वीडियो स्टार्ट करूँ, कुछ बताऊँ उसके पहले आप सभी को किस तरीके से मैंने पढ़ा था। एक बार आप लोग ये सिलेबस ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैं इसको पोस्ट में डाल दूँगा या फिर ये यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसमें मैंने टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, किस तरीके से या फिर मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप सभी चाहें तो नोट कर लीजिएगा। विथ क्वेश्चन मैंने लिखा था कि कहाँ से मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया था अच्छे से, पीवाईक्यू वगैरह सारे और जो आ रहे थे मतलब टेक्स्ट बुक पे मैं मार्क देता था, वो सारे भी मैंने एनालिसिस किए थे। उसके बाद मैंने ये निकाला था और ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की पढ़ लिखी थी। तो आप सभी भी अगर एक बार नोट करना चाहें तो मैं बता दूँ आप सभी को। देखो तत्सम और तद्भव से मैंने 2 क्वेश्चन लिखा था। आप सभी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा एक बार। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन ये देखो पूरा है, ठीक है? विलोम से 1 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 2 क्वेश्चन, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द 2 क्वेश्चन, लिंग से 1 क्वेश्चन, वचन से 1 क्वेश्चन, कारक से 1 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि का 1 क्वेश्चन, उपसर्ग तथा प्रत्यय से 2 क्वेश्चन, समास का 1 क्वेश्चन, सर्वनाम का 1 क्वेश्चन, संधि का 1 क्वेश्चन, प्रतीक चिन्ह का 1 क्वेश्चन, विशेषण का 1 क्वेश्चन है, क्रिया 1 क्वेश्चन, काल का 1 क्वेश्चन, वाच्य 1 क्वेश्चन, मुहावरे 1 या 2 क्वेश्चन, लोकोक्तियाँ 1, रस 1 क्वेश्चन, छंद 1 क्वेश्चन, अलंकार 1 क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द 1 से 2 क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास 1 से 2 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 1 से 2 क्वेश्चन, रचना और कवि वगैरह जो पूछे जाते हैं वो, क्रिया विशेषण का 1 क्वेश्चन और गद्यांश के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये मैंने पूरा सिलेबस लिखा था और कहाँ से कौन से क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी, सब कुछ लिखा हुआ था प्रॉपर पूरे तरीके, ठीक है? इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये देखो मैं आप सभी को दिखा दूँ कि मेरे नोट्स जो हैं उनको दिखाते। तो ये देखो मेरे नोट्स हैं, इनको दिखा देता हूँ आपको। अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे देन आप कमेंट करिएगा। ये हिंदी के नोट्स हैं, मैं इनको आपको देखो मैं कोई भी सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता, ना इंस्टा ना टेलीग्राम वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करता, ठीक है? तो मैं आप सभी को पोस्ट में ही दे सकता हूँ और किसी तरीके से दे नहीं सकता लेकिन आप पीडीएफ बना के पोस्ट में डाल दूँगा या फिर फ़ोटो खींच के पोस्ट में डाल सकता हूँ। अगर आप सभी को चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं दे दूँगा, ठीक है? एक भाई जीएस के लिए कमेंट करता है बार-बार जीएस सब तो जीएस भाई 50-100 पेज 100-200 पेज है यार वो किस तरीके से मैं मतलब कहाँ दे दूँ? कोई सोशल मीडिया तो यूज़ करता नहीं कि कहाँ से मतलब सेंड कर दूँ आप सभी को, ठीक है? तो इसलिए नहीं दे सकता वो वैसे नहीं लेकिन हाँ, पोस्ट वगैरह में भेज सकता हूँ, वहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे ही अपने, ठीक है? डेली वाइज़ डाल दिया करूँगा, डेली एक-एक टॉपिक डालता रहूँगा उस तरीके से अगर आप नोट करना चाहेंगे तो चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? तो ये मैंने देखो किस तरीके से बनाया था, 1 मिनट रुकिए।
आप सभी को दिखा दूं। इसको मैंने 5-6 पार्ट में डिवाइड किया था। अभी देखो इस जैसे कि वर्णमाला का है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट दूसरा मेरा संज्ञा एवं सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण विशेष, क्रिया विशेषण, मतलब सारे मैंने जो थे टॉपिक वाइज लगभग में हिंदी में 25 से 30 टॉपिक मेरे बने थे। मैंने क्या किया था, एक टॉपिक को आप मेरा कोई भी चैप्टर उठा के देखेंगे, जैसे ये वर्णमाला का है, एक पेज में है पूरा। मैं बुक से पढ़ता था, इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से मैंने बना रखा था इसको पूरा, जो कि मैंने एग्जाम के मतलब गेट के बाहर में बैठ के रिवीजन करके गया था पूरा। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 25 से 30 पेज होगा ये पूरा मिला के, और इसमें पूरी हिंदी है मेरी, यही पढ़ता था मैं। बाकी इसके अलावा मेरे पास लूसेंट की बुक थी हिंदी की, मैं उसको पढ़ता था कंटिन्यू। मैं उसको लूसेंट को एक बार नहीं 10 बार पढ़ रखा है, और इसको पढ़ता था अपने नोट्स जो मैंने बना रखा था। और इसके साथ साथ मैं जैसे टेक्स्ट बुक पे मॉक देता था, तो मॉक का जब मैं एनालिसिस करता था, तो जो आप लोग नीचे देखते होंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी गई रहती है, तो उसमें सब रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छे से। जैसे संधि दे रखा है ना, तो संधि का पूरा रिवीजन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मतलब संधि एक पूछी गई, लेकिन उसमें जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे सारी संधि दी हुई है, तो आप उसको स्किप मत किया करिए, उसको जरूर एक बार पढ़ लिया करिए। ऐसे क्या होगा, एक आप सेक्शनल टेस्ट देंगे, उससे आपकी पूरी हिंदी या पूरी मैथ जो भी आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ तो हिंदी के लिए ही बोलूंगा, बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बाकी ठीक है, हिंदी जैसे दे रहे हो तो उसमें जैसे समास पूछा आपसे ना, तो समास एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको नीचे देखेंगे टेक्स्ट बुक पे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है नीचे आप सभी को, उसमें सारे समास दिए होते हैं, उनके एक दो एग्जाम्पल सब कुछ दिया होता है। तो आप वो जरूर एक बार पढ़ लिया करिए, उसको समझ लिया करिए अच्छे। ऐसे क्या हुआ ना, धीरे धीरे आपका डेली रिवीजन होता रहेगा, और आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। जैसे आप भूल भी रहोगे ना, तब भी याद होती चली जाएंगी। तो ये तो मेरा नोट्स हो गया। और बुक का मैंने बताया कि मेरे सोर्स क्या थे, तो लूसेंट था मेरा हिंदी के लिए, मैंने उसके अलावा और कोई बुक नहीं पढ़ी थी, ये पढ़ा था, ठीक है। लास्ट के टाइम में नवीन सर की एक कोई प्लेलिस्ट थी, मुझे याद नहीं है, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग थी, 20 से 25 क्लास थे उसमें। क्लास मतलब वैसे टॉपिक वाइज, उन्होंने टॉपिक वाइज वो करा रखा था हिंदी का, मतलब कि प्रैक्टिस, तो वही प्रैक्टिस सेट मैंने पढ़ा था बस, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब बाकी ये किया था, लूसेंट को किया था। लूसेंट को मैंने बहुत बार पढ़ा था। आप सभी भी जो भी बुक प्रीफर कर रहे हो, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसको कोशिश करो कि मैनी टाइम्स पढ़ो, बहुत ज्यादा बार पढ़ो, जिससे सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो बस ये था, बाकी और किसी, हाँ मैंने जो था देखो बता दिया। नोट्स का चाहिए, अगर नोट्स किसी को चाहिए देन आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको पोस्ट के थ्रू या पीडीएफ अगर बना के, पीडीएफ अपलोड होती है यूट्यूब पे, लिंक दे दूंगा पीडीएफ का बना के, या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह में, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर कोशिश करूंगा, कर दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। बाकी सोर्स मेरा यही था, मैंने यही सारी चीजें ऐसे ही इसी तरीके से तैयारी किया था। और क्वेश्चन मेरे ठीक ठाक 32-33 क्वेश्चन सही हुए थे। तो आप भी मतलब अच्छे पढ़ के चाहे तो अपना हिंदी, अगर आपकी गलती हो रही हो, क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर है पूरा, मतलब हिंदी समझिए, जिसकी हिंदी अगर सिलेबस हिंदी मतलब हिंदी सही हो गया अगर आपका, तो मैथ रीजनिंग हिंदी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे लड़कों को देखो मैक्सिमम होता है सही होता है, आपको 25 प्लस आराम से हो, लेकिन जिसका 30 32 35 सही हो रहा है ना, कुछ लड़के हमको ऐसे भी मिले थे जिन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन हिंदी के सही कर रखे थे। तो भाई हिंदी मतलब आसान है, आप आसानी से उसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है ओवरऑल मैं बोलूँ तो इस वजह से उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई डाउट रह गया हो, कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई चीज पूछना होगा, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो एकदम अच्छे से। किसी का कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कहीं कोई डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता, देन आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर बता दूंगा आप सभी को। किसी भी रिगार्डिंग मेडिकल फिजिकल किसी भी चीज के लिए कहीं कुछ भी ना, सिलेबस से सब्जेक्ट में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी जैसे मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, लगता था कोई हो जो गाइड कर सके, सारी चीजें बता सके किस तरीके से क्या पढ़ना है, तो आप सभी को जरूर होता होगा, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।